हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित चैप्टर 6 त्रिभुज। आज त्रिभुज में हम लोग छोटी छोटी बातों से लेकर प्रश्नावली तक के ऐसे ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा देखेंगे, फिर और उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं त्रिभुज होता क्या है। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो देखिए, त्रिभुज ये दिया है तो हम लोग ले लेते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कहते किसे हैं ये देखते हैं। त्रिभुज मतलब ये त्रिधन भुज अगर हम लोग कर दें, त्रि का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब होता है भुजा, अर्थात जिसमें कितनी भुजा हो, तीन भुजा, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, त्रिभुज कहेंगे। ऐसी आकृति जिनमें तीन भुजाएं हों और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज। तो देखिए, जैसे एक भुजा आपकी ये हो गई, दूसरी भुजा आपकी ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई। अब एक भुजा ए बी हो गई, दूसरी भुजा बी सी हो गई। सॉरी, यहां पर हम लोग सी डी कर देंगे, सी डी कर देते हैं। दूसरी भुजा आपकी सी डी हो गई और तीसरी भुजा मान लीजिए ई एफ हो गई। अब देखिए, जब तीन रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो भी आकृति बनती है, आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। अब देखिए, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात हो रही है, तो यहां पर देखिए ये वाला भाग जो आपका है, ये तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा घिरा हुआ है क्या, और जो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा घिरा हुआ भाग, इसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तो जब भी आपको त्रिभुज की परिभाषा लिखना होगा तो आप लिखेंगे तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में हम लोग को कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है बच्चों, हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग आकृतियां देखेंगे। सबसे पहले आकृति देखेंगे। यहां लिखिए आकृतियां, मैं हेडिंग डाल देता हूं। आकृतियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं बच्चों। पहली आकृति होगी समरूप आकृति होगी, पहली होगी समरूप, और दूसरी होगी सर्वांग सम, दूसरी हो जाएगी सर्वांग सम। अब देखिए, समरूप का अगर हम लोग संधि विच्छेद कर दे तो ये हो जाएगा सम धन रूप। सम मतलब होता है समान, रूप मतलब होता है उसकी आकृति एक जैसी हो। अब जैसे एक मैंने एक छोटा सा त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज है, एक मैंने भी बड़ा सा बना दिया त्रिभुज। अब ये दोनों कैसी एक जैसे दिख रही हैं, और जब एक जैसे दिखेंगे तो क्या कहलाएंगे, समरूप। अब देखिए, समरूप का ये सिंबल होता है बच्चों। अब जैसे एक ये वृत्त दिया है और ये एक वृत्त दिया है, दोनों दिखने में एक जैसे है, तो कैसी आकृति कहलाएंगे, समरूप आकृति कहलाएंगी। ऐसी आकृति जो दिखने में एक जैसी हो परंतु उनका आकार असमान हो, या समान भी हो सकता है, हम उन्हें क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। दूसरा है सर्वांग सम। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा सर्व धन अंग, और धन हो जाएगा सम। अब देखिए, सर्व मतलब होता है सभी, अंग मतलब भुजा, सम मतलब समान। ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। अब जैसे एक मैंने ये वृत्त ले लिया और ये वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 2 सेमी है, कितना है, और मैंने एक वृत्त और ले लिया और इसकी भी त्रिज्या क्या है, 2 सेमी है। अब देखिए, दोनों बराबर है क्या, दिखने में एक जैसे भी और दोनों बराबर, ये क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। तो अभी हम लोग को कक्षा 10 में सिर्फ समरूप आकृतियां पढ़ना है, सर्वांगसम नहीं पढ़ना है। अब देखिए, समरूप आकृतियां पढ़ना है इसमें, तो समरूप आकृतियों में क्या क्या पढ़ना है हम लोग ये देखने वाले हैं। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इसकी समरी, ताकि हम लोग चैप्टर को पढ़े तो आप आसानी से समझ पाए। अब देखिए, हम लोग ये आते हैं, समरूप त्रिभुज की ये बातें होती हैं, जो इनकी भुजाएं होती हैं हमेशा ये समानुपाती होंगी, एक समान अनुपात में होंगे, और संगत कोण समान होंगे। तो देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे एक त्रिभुज दे दिया जाए ए बी सी, एक त्रिभुज दिया है, ए बी सी आपको दिया है। अब देखिए, किसी एक भुजा के समांतर, जैसे मैंने बीसी के समांतर क्या खींच दिया, डीई खींच दिया। अगर कोई त्रिभुज दिया है, त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई अगली भुजा है, तो शेष भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। इसे हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय कहते हैं, या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो देखिए, जैसे एक त्रिभुज एबीसी दिया है, इसमें बीसी के समांतर कौन है, डीई है।
अब देखिए जब दो भुजाएं समांतर हो गई तो शेष भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। अर्थात ये हो जाएगा AD बटा DB हो जाएगा और ये हो जाएगा AE बटा EC हो जाएगा। तो याद रखिए हमेशा जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समानुपाती दो भुजाएं समांतर हो जाएंगी तो शेष भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। अब इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसी का नाम है, इसे हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, या फिर हम लोग इसे कहते हैं BPT। क्या कहते हैं, BPT, शॉर्टकट में हम लोग इसे BPT भी कहते हैं। अब देखिए इस पे एग्जांपल देखने वाले हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे देगा, एक त्रिभुज दे देगा, मान लिया जाए एक त्रिभुज ये दे दिया, यहाँ P दे दिया, Q दे दिया, R दे दिया, और इसके समांतर एक भुजा आपको ये दे दिया, S और T दे दिया। अब इसका मान दे दिया जाए 2 सेमी, इसका मान दे दिया जाए 5 सेमी, और इसका मान दे दिया जाए 10 सेमी, और इसका मान नहीं दे रहा है। अब आप मान लीजिए इसका मान ये x दे दिया। अब ये कह दिया जाए इस त्रिभुज में आपको x का मान ज्ञात करना है, तो कोई जरूरी नहीं बच्चों की x ही दे, अभी हम लोग x यहाँ पर लिख ले रहे हैं। कभी कभी ये कह देगा TR का मान ज्ञात कीजिए। चाहे जिसका मान ज्ञात करने की बात करें, ये 4 भुजा में से कोई एक भुजा अगर आपको नहीं देता है तो हम लोग ये वाला लगा देंगे, थेल्स प्रमेय वाला। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, दिया है जो दिया है चित्र में लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, PS बराबर दिया है, कितना दिया है, 2 सेमी दिया है। फिर क्या दिया है, SQ बराबर दिया है, कितना दिया है, 5 सेमी दिया है। और यहां पर PT बराबर दिया है, PT बराबर क्या दिया है, PT बराबर दिया है बच्चों, PT बराबर लिखेंगे, ये दिया है 10 सेमी, और यहां पर दिया है TR बराबर x, इसी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए और दो भुजाएं आपको क्या दिया है, समांतर दिया है, तो हम लोग लिखेंगे क्या है, ST समांतर है किसके, QR के। अब जब दो भुजाएं समांतर हो जाती हैं तो शेष भुजाएं क्या होंगी बच्चों, समानुपाती हो जाएंगी। जब दो भुजाएं समांतर हो तो शेष भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। सॉरी, दो भुजाएं समांतर, शेष भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा PS बटा SQ हो जाएगा, R बराबर ये हो जाएगा PT बटा, और क्या हो जाएगा, TR हो जाएगा। ये किसके कारण हो रहा है बच्चों, यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। किससे लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ये हो गया। अब देखिए PS का मान क्या मिला है, रख देते हैं। PS का मान मिला है 2 सेमी, हमने 2 सेमी रख दिया, अर्थात 2 रख दिया। इसका मान 5 मिला है, 5 रख दिया। और बराबर में देखिए PT का मान 10 मिला है, 10 रख दिया। इसका मान x मिला है, x रख दिया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, अर्थात त्रिया का गुणा कर देंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 गुणे x बन जाएगा, और यहां पर ये 10 गुणे 5 बन जाएगा। अब 2 गुणा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अर्थात x बराबर 10 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा, 2, 2 पंचे 10। x बराबर ये हो जाएगा 5 गुणे 5, अर्थात x बराबर कितना आ गया, 10 सेमी हो गया। ये आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। तो आपने ये देखा कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समांतर हो तो शेष भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। किसके कारण होती हैं, थेल्स प्रमेय से होती हैं। तो हम लोगों ने इसके आधार पे एक एग्जांपल देख लिया। अब ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होंगे, आप लोग कर लीजिएगा और कर लेंगे। आइए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आइए मैं ये देखता हूं, कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न को ले लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिए हैं, आकृति आपके सामने है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। ये है। अब देखिए बात यहां पर ये हो रही है, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अब यहां पर कह रहा है आकृति
6.19 अर्थात ये है आकृति 6.19 में डीई समांतर एसी है और डीएफ समांतर एई है। तो सिद्ध करके आपको दिखाना है कि इतना बराबर इतना होता है। सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि बोर्ड एग्जाम में जब आपको देगा तो ये चित्र बना रहेगा। चित्र को हम लोग बना लेंगे और चित्र बनाने के बाद सॉल्व करेंगे। आइए चित्र को बनाते हैं। सबसे पहले चित्र को बना लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये बन गया, ये हो गया ए बी सी हो गया, यहां पर डी हो गया, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है क्या? गड़बड़ हो गया चित्र बच्चों, फिर से बना लीजिए। देखिए चित्र बना हुआ है, चलिए बना ही देते हैं चित्र को ताकि आसानी से हम लोग समझ पाए। ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये वाला हो गया एफ। अब ये चित्र बन गया है। जो जो दिया हम लोग फटाक से लिख लेते हैं बच्चों। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले यहां पर दिया डीई समांतर एसी है। जो डीई है समांतर किसके? एसी के। तथा डीएफ समांतर क्या है? एई के। डीएफ समांतर एई है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखिए यहां पर सिद्ध करना है बीई बटा ई एफ, बी एफ बटा एफ ई या फिर ई एफ, बात वही है, बराबर में बीई बटा ई सी, बीई बटा ई सी। ये सिद्ध करना है बच्चों। अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए डीई समांतर एसी दे रहा है। जो डीई समांतर है अर्थात ये वाली भुजा किसके समांतर है? ये वाली भुजा इसके समांतर है। डीई समांतर क्या है? एसी के, अर्थात ये वाली भुजा समांतर ये वाली भुजा है। तो हम लोग इसको देखते हैं बच्चों फटाक से। देखिए लिख लेंगे त्रिभुज, किसमें कह रहा है? डीई समांतर एसी है, तो डीई समांतर एसी त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। अब डीई समांतर है किसके? एसी के। डीई समांतर एसी लिख दिया। अब अभी मैंने आपको बताया जब दो भुजाएं समांतर हो तो शेष भुजाएं क्या होती है बच्चों? समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। अब देखिए हम लोग लिख लेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका बीई बटा ईसी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बीडी बटा डीए हो जाएगा, बीडी बटा डीए, क्योंकि ये कह रहा है ना, इसमें ले रहे हैं। बीडी बटा डीए हो जाएगा और ये हो जाएगा बीई बटा ईसी हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट, अर्थात 1 बन जाएगा। अब देखिए कौन समांतर दिया है, पुनः लिखेंगे, पुनः कौन समांतर है? डीएफ समांतर है एई के, अर्थात ये वाली भुजा समांतर है इस वाली भुजा के। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। अब डीएफ समांतर है किसके? ए ई के, ये लिख दिया बच्चों। अब जब दो भुजाएं समांतर हो जाती है, शेष भुजाएं समानुपाती होती है, तो यहां पर ये हो जाएगा बीडी बटा एडी हो जाएगा, बीडी बटा एडी हो गया। अब यहां पर ये हो जाएगा बी एफ बटा एफ ई, तो ये हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। आप इसको दिखा सकते हैं किसके कारण हुआ है? ये थेल्स प्रमेय से हुआ है। किससे हुआ है बच्चों? थेल्स प्रमेय से इसको दिखा दिया जाता है। नीचे वाला भी किससे हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। और आपने ये पढ़ा है
यदि किस दो समीकरण दिए हो, दो समीकरण में कोई एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। अब देखिए इसका एलएचएस और इसका एलएचएस बराबर है क्या, आरएचएस भी आपस में बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखिए बच्चों, तो इसका आरएचएस और इसका आरएचएस बराबर हो जाएगा, बीई बटा ईसी हो जाएगा, और बराबर ही हो जाएगा बीएफ बटा एफ ई हो जाएगा। और सिद्ध क्या करना था बच्चों, हमें यही सिद्ध करना था। ये प्रूव्ड हो गया। जल्दी से आप नोट कर लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ पाएं। और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को चित्र दिखाई देता रहे अच्छे से। अब देखिए यहां पर ये बात हो रही है कि आकृति 6.20 में DE समांतर OQ है। 6.20 आपके सामने ये है बच्चों, ये वाली आकृति है। अब इसमें क्या कह रहा है, DE समांतर OQ है और DF समांतर OR है। तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि EF समांतर QR है। आइए हम लोग आकृति को फटाक से बनाते हैं। चित्र को बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये चित्र आपका बन गया। ये केंद्र O है, ये P है, Q है, और ये R है, ये D है, और ये E है, और ये क्या दिया है, F है। चित्र बन गया। अब जो दिया है जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। लिखिए, दिया है, क्या दिया है, DE समांतर OQ है, DE समांतर OQ तथा DF समांतर OR, DF समांतर OR है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है EF समांतर QR, ये सिद्ध करना है। अब देखिए बच्चों, ये हम लोगों ने चित्र को बना लिया है। अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। अब देखिए इसमें ये दे रहा DE समांतर OQ है, तो देखिए DE ये है, DE समांतर OQ अर्थात त्रिभुज POQ में दिख रहे हैं। किस में दिख रहे हैं, त्रिभुज POQ में दिख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में कौन समांतर, DF समांतर OQ है, तो DF समांतर OQ ये हो गया। अब देखिए जब दो भुजाएं समांतर होती तो शेष भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। अभी हम लोगों ने देखा, तो यहां पर ये हो जाएगा, ये देखिए DE समांतर क्या है आपका OQ अर्थात ये, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका DE समांतर OQ। जब दो भुजाएं समांतर हो तो शेष भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा PD बटा DO हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, PD बटे DO बराबर ही हो जाएगा PE बटा EQ हो जाएगा, P बटे EQ, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। इसे हम लोग लिख सकते हैं BPT से। अभी मैंने आपको शुरू में बताया ना, हम लोग इसको BPT भी लिख सकते हैं। ये हो गया बच्चों। अब हम लोग लिखेंगे पुनः, पुनः हमें क्या मिल रहा है बच्चों, देखिए जरा, यहाँ पर DF समांतर OR अर्थात DF समांतर OR, तो त्रिभुज POR में लिखेंगे, त्रिभुज POR में DF समांतर है किसके, OR के। ये हो गया DF समांतर, ये वाली भुजा समांतर इसके हो गई। तो ये हो जाएगा फिर से PD बटा DO हो जाएगा, PD बटा DO,
आर बराबर ये हो जाएगा पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ये भी हो जाएगा थेल्स प्रमेय मतलब बीपीटी से। ये हो गया बच्चों। अभी मैंने आपको बताया किसी समीकरण में अगर एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इसका एलएचएस इसका एलएचएस क्या है, समान है, तो आरएचएस भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ये हो गया बच्चों। तो यहां पर ये हो जाएगा पी ई बटा ई क्यू हो जाएगा बराबर पी एफ बटा एफ आर हो जाएगा। अब देखिए ये तो आ गया, लेकिन ये सिद्ध नहीं करना था। लेकिन जब दो भुजाएं समानुपाती हों, अब देखिए ये वाली भुजा किसके समानुपाती, ये वाली भुजा के समानुपाती है, तो शेष भुजाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, बीपीटी विलोम से हो जाती हैं, अर्थात थेल्स प्रमेय विलोम से हो जाती हैं। तो यहां पर इसको हम लोग लिख देंगे। अब ये हम लोग लिखेंगे ई एफ समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के। इसको हम लोग लिख सकते हैं बीपीटी विलोम से। किसे लिखेंगे बच्चों, बीपीटी विलोम से। ये प्रूव्ड हो गया। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाक से, तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये दिया है, इसमें यह कह रहा है बच्चों, आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी ओक्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए सी समांतर पी आर के है, और फिर आपको दिखाना है बी सी समांतर क्यू आर है। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा था सेम उसी के आधार पे आइए करते हैं इसको फटाक से। सबसे पहले हम लोग चित्र को बना लेंगे। ये चित्र हमारे सामने है, इसको चित्र को बना रहे हैं। ये देखिए ये चित्र बन गया बच्चों, ये मिला दिया, ये फटाक से ये चित्र बन गया। अब देखिए नामकरण कर देते हैं, पी क्यू आर, ए बी सी, और ये आपके पास केंद्र ओ ही है। चित्र बन गया। अब जो जो दिया लिख लेते हैं। देखिए दिया है, यहां पर दिया है ए बी समांतर है पी क्यू के, तथा ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर पी आर है। दर्शाना है, सिद्ध करना है। दर्शाने का मतलब होता है सिद्ध करना, सिद्ध करना है बच्चों। क्या सिद्ध करना है, देखिए बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर, ये सिद्ध करना है। आइए इसको सिद्ध करते हैं फटाक से। अब देखिए जो दिया इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ए बी समांतर पी क्यू, ये जो ए बी समांतर किसके हैं, पी क्यू के हैं, तो अर्थात त्रिभुज पी ओ क्यू में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है, त्रिभुज पी ओ क्यू में। लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में। ये मैंने ले लिया। क्या समांतर है बच्चों, ए बी समांतर पी क्यू है, तो ए बी समांतर हो जाएगा पी क्यू। ये हो गया, ए बी समांतर पी क्यू हो गया। अब जब दो भुजाएं समांतर हो गए तो शेष भुजाएं समानुपाती होंगी, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका ओ बी बटे बी क्यू हो जाएगा, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ ए बटे, और ये हो जाएगा ए पी या पी ए हो जाएगा, बात तो वही है। समीकरण नंबर ये फर्स्ट बन जाएगा। और ये किससे हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा या बीपीटी से हो जाएगा, चाहे जो लिखो बच्चों, थेल्स प्रमेय से। ये हो गया। अब देखिए हम लोग पुनः ले लेंगे। पुनः देखिए क्या दिया है, ए सी समांतर पी आर, अर्थात ये वाली भुजा समांतर इस वाली भुजा के है, तो त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में हो जाएगा।
अब AC समांतर है किसके, PR के, AC समांतर PR है, यही तो कह रहा है ना, AC समांतर PR है। तो यहां पर ये हो जाएगा OC बटा CR हो जाएगा, OC बटा CR बराबर यहां पर ये हो जाएगा OA बटा PA हो जाएगा, OA बटा PA हो जाएगा। इसे बना देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड अर्थात समीकरण नंबर 2। ये भी हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये हमने लिख दिया बच्चों। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था किसी भी समीकरण में एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, इसका RHS बराबर तो LHS आपस में बराबर हो जाएगा, तो OB बटे ये हो जाएगा BQ हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा OC बटा CR हो जाएगा। अब देखिए, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समानुपाती हैं तो बची हुई भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो गई, समानुपाती हो गई, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, BC समांतर QR हो जाएगा, BC समांतर QR। यहाँ कारण लिखेंगे थेल्स प्रमेय विलोम से, थेल्स प्रमेय विलोम से प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चों, ये प्रूव्ड हो गया। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए ताकि हम लोग और आगे बढ़ पाए। नोट कर लिए, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया है, इसमें यह कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब यहां पर बात ये हो रही, कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर कोई एक रेखा जा रही है और तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। तो अब हम लोग को यह बताना है जो बची हुई रेखा है उसको जो विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है बच्चों। आइए देखते हैं, चित्र को बनाते हैं। अब जैसे एक त्रिभुज आपके सामने ये दिया है ABC, मान लीजिए AB के मध्य बिंदु से एक रेखा मैंने ये खींच दिया DE, क्या खींच दिया, DE। अब ये वाली भुजा क्या है, समान है। अब हम लोग को ये दिखाना है कि ये वाली भी भुजा और ये वाली भी भुजा क्या होगी, समान होगी, तभी तो समद्विभाजित करता है। अब देखिए, यहां पर हम लोग लिखेंगे दिया है ABC एक त्रिभुज है, अब लिखेंगे भुजा AB का मध्य बिंदु, भुजा AB का मध्य बिंदु D है, इसलिए AD बराबर BD, इसलिए AD बराबर BD। अब देखिए, और आपको दिया है DE समांतर है किसके, BC के। अब सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों AE बराबर EC, AE बराबर EC। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो यहां पर ये हो जाएगा DE समांतर है किसके, BC के। अब जब दो भुजाएं समांतर हो गए तो यहां लगा देंगे थेल्स प्रमेय, BPT लगा देंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा AD बटा DB हो जाएगा, AD बटा DB
और ए ई बटा क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा, बीपीटी से, बीपीटी से हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, AD बराबर DB या DB बराबर AD या BD, बात तो वही है। तो AD के स्थान पे हम लोग BD लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे AD के स्थान पे BD, और बटे ये हो जाएगा BD बराबर AE बटा क्या हो जाएगा, EC। तो BD से BD कट जाएगा, अर्थात AE बटे क्या मिलेगा, EC बराबर ये 1 हो जाएगा। EC भाग में उधर जाए क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा AE बराबर EC हो जाएगा। और सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था। ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है, चलिए देखिए यहां पर बात ये हो रही है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहां पर प्रमेय जरूर कह रहा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में प्रमेय नहीं देता है। ये नहीं कहेगा प्रमेय के माध्यम से, आपसे सिर्फ ये कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये आपको बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें अगले में क्या करा था, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जा रही थी, एक भुजा समांतर थी, लेकिन इसमें दोनों मध्य बिंदु से होकर जा रही है और उसको यह बताना है कि रेखा क्या है, समांतर है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमने ये बना लिया। अब इसके समांतर मैंने ये एक रेखा खींच दिया कि एक रेखा समांतर हो गई। अब आपको ये बताना है, जैसे हमने यहां पर ABC ले लिया। अब ये देखिए D और E इसका मध्य बिंदु है, तो ये दोनों बराबर है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब हमको ये दिखाना है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी बच्चों, समांतर होगी। ये दिखाना है ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो आइए सॉल्व करते हैं फटाक से। इसको लिख लेंगे, दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। अब भुजा AB का मध्य बिंदु D तथा AC का मध्य बिंदु E है। AC का मध्य बिंदु E है, इसलिए AD बराबर DB, AD बराबर DB तथा AE बराबर EC। अब हम लोग को सिद्ध करना है बच्चों, लिखेंगे सिद्ध करना है DE समांतर BC, DE समांतर BC। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब देखिए फटाक से यहां पर AD बराबर क्या मिला है, DB। AD के स्थान पे DB लिख सकते हैं, DB के स्थान पे AD लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं, बात तो वही है। AE बराबर EC दिया, तो AD के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, DB बटे DB हो जाएगा, और ये हो जाएगा EC बटे EC हो जाएगा। अब ये DB से DB कटेगा, EC से EC कटेगा, अर्थात 1 बराबर 1 आ गया। अब देखिए दोनों बराबर आ गया तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। लिखेंगे अतः DE समांतर है किसके, BC के। प्रूव्ड हो गया बच्चों। तो आज हम लोगों ने देखा त्रिभुज में अगर
कोई एक त्रिभुज दिया है, उसमें दो भुजाएं समांतर हो तो शेष भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो आज हम लोगों ने थेल्स प्रमेय देखा अर्थात बीपीटी देखा या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय देखा। तो आज इस प्रश्नावली को हम लोगों ने अच्छे से देखा, तैयार कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कसौटियां त्रिभुज की। तो तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, मिलेंगे हम लोग जल्द ही।